ये भी भारतीय साइंटिस्ट लोगों ने विकसित कर दिया है। कोविड के सामने लड़ने के लिए पूरी तैयारी हमने की है और आने वाले दिनों में भी एक क्राइसिस आगे बढ़े तो सारा देश एक होके फर्स्ट और सेकंड वेव का जैसा सामना किया है वैसा सामना कर सके, इसलिए पूरी तैयारी भारत सरकार की ओर से हमने कर दी है। हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना ने फिर दी दस्तक। सभी राज्यों में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी। ड्राइवर भाई भी हो जाएं चौकन्ने। दोस्तों, कोरोना को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर से जारी हो गई है। केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी राज्य सतर्क हो गए हैं। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें बहुत सी बातें सामने आई कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि चीन में हालात बिगड़ चुके हैं। लाखों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। चीन ही नहीं, अमेरिका और अन्य मुल्कों में एकदम से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है। हाई लेवल मीटिंग में कोरोना के हर पहलू पर बात की गई। हर हालात से निपटने के लिए तैयार, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सावधान हो जाएं और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मीटिंग में चीन के नए वेरिएंट पर चर्चा की गई। हर राज्य को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए। सर्दी जुकाम हो तो भी टेस्ट करवाने की बात की गई। दोस्तों, आपको याद होगा जब पहला लॉकडाउन लगा था उस दौरान ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों के साथ क्या हुआ था। ड्राइवरों की हालत खराब हो चुकी थी। जो जहां था वहीं थम गया। माल लेकर कई दिनों तक बाहर ही रहना पड़ा। सभी बंदरगाह बंद कर दिए गए थे। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। बहुत देर बाद सरकार को ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों की सुधाई। यहाँ तक कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी इनको दरकिनार कर दिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, क्योंकि चारों तरफ अब खबर फैलने लगी है। हर राज्य सख्ती से पालन करने की बात कर रहा है, मास्क पहनने की बात कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहा है। तो ऐसे में ड्राइवर भाई भी सतर्क हो जाएं, चौकन्ने हो जाएं और सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि सभी बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और लैंड बॉर्डर्स पर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। यात्रियों की हर तरह की स्क्रीनिंग की बात की जा रही है और ये गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि अगर कहीं कुछ मिलता है तो आइसोलेशन भी किया जा सकता है। दोस्तों, ड्राइवर जो देश का आंतरिक सिपाही है उसके बारे में भी सरकार को अव्वल दर्जे में रखकर सोचना होगा, क्योंकि हमने देखा था एसेंशियल कमोडिटीज में भी इन्हें काफी देर बाद लाया गया था, जिससे सभी बाजार प्रभावित हुए थे। चीजें एकदम से महंगी हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। बड़ी मुश्किल से 2 साल के लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट जगत पटरी पर आया था और उसके बाद अब फिर से ऐसी सुगबुगाहट एक बार ड्राइवरों के दिल में डर जरूर बैठा देगी। लेकिन इस बार सरकारों को पिछली गलतियों से सीखना होगा और वैसी हालत ना बने, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहने होंगे। दोस्तों, सरकार की सक्रियता को देखते हुए AIMTC भी सक्रिय हुई है और उन्होंने ड्राइवरों के नाम ये संदेश भेजा है। AIMTC अपने कर्तव्य को समझते हुए, जिसके साथ में 20 करोड़ इस देश के लोग जुड़े हुए हैं और 1 करोड़ के अधिक चालक हैं, उनकी जान और उनकी सुरक्षा के लिए जो सरकार की तरफ से हिदायतें आएंगी उसको एक एडवाइजरी के रूप में एक अवेयरनेस कैंपेनिंग देश के हर लैंग्वेज में निकालेगा और अनुसूचित करेंगे कि जो हफड़ा दफड़ी पहले हुई थी इस तरह की हफड़ा दफड़ी ना मचे। और एक अवेयरनेस के माध्यम में हम अपने चालकों को और हमारे दफ्तरों में जो काम कर रहे हैं उनको जो भी सरकार की हिदायतें होंगी उसके पालना करने की हिदायतें देंगे। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।